बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल अभी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी दुआओं की तो हमेशा ज़रूरत रहती है। आज मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ फुल्कियों की। फुल्कियाँ जो हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, दही भल्लों के लिए दही फुल्कियाँ भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए, मैं अपने लिए बना रही थी। तो मैंने इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है, आप भी अपने घर में बनाएँ, बहुत आसान तरीके से। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। 1 बाउल में मैंने डाला है 1 प्याली बेसन। 1 प्याली बेसन के साथ हम इतनी सारी फुल्कियाँ तैयार करेंगे। 1 प्याली बेसन लिया है मैंने, इसको हमने छान लेना है, छान के इस्तेमाल करना है। इसमें जाएगा 2 चम्मच आटा, जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं घर में, वो वाला आटा। 2 चम्मच इसमें डालूँगी साथ, इससे इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें जाएगी अजवाइन, हाफ टी स्पून, इसमें जाएगा मीठा सोडा, 1/4 टी स्पून, इसमें डालेंगे हम नमक, 1/4 टी स्पून यानी 1/4 चाय का चम्मच। ये चीज़ें इसमें जाएँगी बस, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फिर हमने इसको घोलना है। 1 गिलास पानी मैंने लिया है ताकि मेजरमेंट हमारी जो है वो हमें पता चले कितने पानी से घुलेगा। इसमें पानी ऐड करूँगी मैं, एकदम से सारा पानी नहीं हमने इस डालना। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। एकदम से पानी डालेंगे तो हमारा जो है ये बेसन का बैटर जो है, ये अमेज़ा जो है ये थिक हो ज पत पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, लिक्विड सा बन जाएगा तो फिर हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी बनेंगी। इसको हमने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने बिल्कुल घोल लेना है, इस तरीके से घोलना है कि जब हम चम्मच से गिराएँ ना, तो ये नीचे टूट-टूट कर गिरे। बहुत थिक ना हो के गिरे ही ना और बहुत ही पतला भी नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल धार बन के गिरना शुरू हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरीके का बैटर चाहिए। इसको हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से अंदर एक्टिव हो जाएँ। इस तरीके से हमने बनाना है कि हम जब चम्मच से गिराएँ तो ये टूट-टूट कर गिरे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन मेरा सवा गिलास पानी लगा है इसमें। गिलास छोटा था तो सवा गिलास लगा है। तो आपने इस तरीके से इसका बैटर तैयार करना है, पानी की मेजरमेंट का कोई ऐसा मसला नहीं है। जब इस तरीके से तैयार हो जाए, तो समझें कि आपका बैटर रेडी है फुल्कियों के लिए। रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम उठाएँगे और इसकी ये शक्ल होगी माशाल्लाह से। हमने मीठा सोडा डाला था ना, तो वो अच्छे से एक्टिव हो गया है। इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें, कितनी क्रीमी फ़ॉर्म में आ गया ना, ज़बरदस्त सा हमारा फुल्कियों का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। झटपट से हमारी सारी फुल्कियाँ माशाल्लाह से बन जाएँगी। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट सा काम किया है कि मैंने इसमें एक बोतल यूज़ की है। मैंने सोचा कि आपको आसान तरीके से सिखाऊँ कि हम इस तरीके से बहुत आसानी के साथ फुल्कियाँ हम जितनी मर्ज़ी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ली है एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल या पानी की बोतल, कोई भी आपके पास है तो वो ले लें। उसके अंदर हम इसको डालेंगे और ढक्कन में हम कर लेंगे एक सुराख। सुराख इतना करेंगे कि जितनी हमें मोटाई चाहिए फुल्कियों की। ठीक है व्यूअर्स? तो हम ढक्कन में सुराख करके तो इसके साथ हम बनाएँगे फुल्कियाँ। तेल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में और ये देखें इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे फुल्कियाँ। आप चाहें तो केचअप की बोतल में डाल के भी फुल्कियाँ बना सकते हैं। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में डाल के भी फुल्कियाँ बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगे इस तरीके से बना लें। तो ये सबसे आसान तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे बहुत अच्छी फुल्कियाँ तैयार होती हैं हमारी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैं फुल्कियाँ किस तरीके से बनाती हूँ। ना इससे हाथ जलने का डर होता है। ये चम्मच से जो निकालते हैं वो हमें नहीं आता ना, जो बाज़ार वाले हलवाई बड़े-बड़े चमचों के साथ निकालते हैं तो वो मुश्किल होता है थोड़ा-सा। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप भी अपने घर में पूरे रमज़ान के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं इस फुल्कियों को। तो सारी फुल्कियाँ हमने इसी तरीके से बना लेनी है। एक और बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। जब ये हल्की-सी ऊपर आ जाएँगी ना, जब ये इसको हम डालते हैं तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाती हैं थोड़ी देर बाद। बस इनको हमने हल्का-सा फ्राई करना है और फिर हमने इनको निकाल लेना है। ये हमने क्यों करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बस हमने इनको बहुत गोल्डन नहीं करना है, बस इसको हल्का-सा हमने फ्राई करके तो निकाल ही जाना है।
तो सारी फुल्कियाँ हमने इसी तरीके से बना लेनी है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी फुल्कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। आपको सारी मैंने दिखाई हैं कि मैंने किस तरीके से बनाई हैं और कितनी आसानी से बनाई हैं। बहुत आसानी से झटपट से बन जाती हैं और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब आसानी से बना लें। इतनी सारी हमने ढेर सारी फुल्कियाँ जो हैं ये बनाकर रख ली हैं सिर्फ़ 1 कप बेसन के साथ, 1 प्याली बेसन के साथ और बोतल की मदद से। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसको हम करेंगे दोबारा से फ्राई। 10 मिनट रख के हम इसको दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे और इनको हम कर लेंगे एक दफ़ा फिर से फ्राई। इससे ये होगा नाज़रीन कि इसमें क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आ जाएगी। डबल फ्राई करने से हमेशा जो है वो चीज़ हमारी ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी हो जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसको हमने अच्छा-सा अब कलर देना है और इसको हमने अच्छा-सा फ्राई कर लेना है। बस आपने इसी तरीके से करना है कि आपने भी डबल फ्राई करना है। एक दफ़ा इसको फ्राई करके रख लें, फिर दोबारा 10 मिनट बाद इसको फिर से फ्राई करें। तो आप देखेंगे कि आपकी फुल्कियों में कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है और कितनी ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपके साथ बहुत अच्छी-अच्छी सी, नई-नई सी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया ना और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं, कि आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी हमने जो है ये फुल्कियाँ तैयार कर ली हैं, 1 प्याली बेसन के साथ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि सब अपने जो है ना रमज़ान के लिए इसको बनाकर रखें और एन्जॉय करें पूरा रमज़ान। आसानी के साथ बनने वाली फुल्कियों की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसी लगी है। फिर मिलूँगी एक बहुत अच्छी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।